यान तो नष्ट हो गया, लेकिन वो कहाँ चले गए? अरे वो देखो, वाह बेटे, तुमने पराजीवों के अंतरिक्ष यान को बगैर जीवन के खत्म कर दिया। बाबा, अगर आज परछाई का साथ नहीं होता तो शायद हम सब मारे जाते। मुझे तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहिए परछाई। व्योम ने तो अपना फर्ज निभाया, लेकिन तुमने तो अपने गृहवासियों के खिलाफ कदम उठाया है। जी नहीं डॉक्टर ओम स्वरूप, मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने अपने गृहवासियों के भलाई के लिए किया। समस्या सिर्फ ये है कि मुझे अभी तक उन्हें उनकी भलाई की बात समझाने का मौका ही नहीं मिला, और जब तक मुझे मौका नहीं मिलता काली का हर एक सिपाही आपके और नैना जी की जान के पीछे पड़ा रहेगा। आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप दोनों मेरे साथ इसी वक्त एक ऐसे आयाम में चलिए जहां काली का कोई भी साया आप दोनों पर न पड़े। ये कैसे हो सकता है? जीवन कौन चलाएगा? मैं। तुम जीवन कैसे चला सकते हो? वो तो एकदम नई टेक्नोलॉजी है। बाबा, ये टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं होगी, ये मेरे लिए तो 125 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। 125 साल के बाद भी मेरी जीवन चलती है? जी नहीं, हमारे समय में आपकी जीवन का बहुत विकास हुआ है और कई दूसरे तरह के भी जीवन मौजूद हैं। मैं हर तरह के जीवन इस्तेमाल करना जानता हूँ। आप बेफिक्र होकर परछाई के साथ चले जाइए। पृथ्वी मेरी भी माँ है, मैं जी जान से उसकी रक्षा करूंगा। आपकी जीवन है ना मेरे पास? अच्छा, क्यों? मुझे ये बताओ, जीवन कौन से ईंधन से चलती है? बाबा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जीवन किसी ईंधन से नहीं चलती। पृथ्वी का सूर्य के प्रति जो आकर्षण है वो उस आकर्षण को ताकत में बदलती है, और इस ताकत का इस्तेमाल सैटेलाइट की मदद से पृथ्वी का सुरक्षा कवच बनाने के लिए भी किया जा सकता है, और इसी ताकत के प्रतिबिंब को लेकर पराजीवों के यानों पर हमला भी किया जा सकता है। और बाबा, आप नहीं जानते, लेकिन आज से 100 साल बाद इसी ताकत की मदद से हर घर में पानी होगा और हर घर में बिजली। अगर आप पृथ्वी और कालिक के बीच समझौता नहीं करवा सके तो आज जो युद्ध शुरू हुआ है कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात मानिए, मेरा इम्तिहान लेना बंद कीजिए और जाइए परछाई के साथ। इसी में हम सबकी भलाई है। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तुम इतनी दूर के समय से आए हो और फिर भी तुम्हें हमारी पृथ्वी से कितना प्यार है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतना काबिल और देशभक्त इंसान है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। हमें साथ साथ वक्त बिताने का कोई मौका ही नहीं मिला, और अब जब मौका मिला है तब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो।